हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर खत्म कर लेने के बाद बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन और भी एक्सरसाइजेज में अंदर में कुछ ऐसा क्वेश्चंस है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। गैस जो है जिस वेसल में इसको रखा जाता है उसको वो कंप्लीटली पूरी तरह से भर देता है। ये क्यों होता है, इसका रीजन बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि गैस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, जिसकी वजह से उसका पार्टिकल जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है। तो मूव करते हुए क्या करता है, वो पूरे वेसल के पूरे पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसका रीजन हम लोग क्या बताएंगे, गैस वेसल को पूरी तरह से क्यों भर देता है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, जिसकी वजह से उसका पार्टिकल्स फ्री होता है और वो रैंडम मोशन में इधर उधर मूव करता है और पूरे वेसल के पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो जाएगा पहले वाले का। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि गैस जो है गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में रखा जाता है गैस, उसके वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो हम जानते हैं कि गैस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पार्टिकल्स फ्रीली रैंडम मोशन में मूव कर रहा होता है और मूव करने के दौरान काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है वो मूव करता है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो वॉल पे हिट करता है। ठीक है, कंटेनर के वॉल पे वो हिट करता है और उस हिट करने की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या देना है सेकंड वाले क्वेश्चन का, कि गैस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, जिसकी वजह से उसका पार्टिकल जो होता है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, और उस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव करने के दौरान वो कंटेनर के वॉल पे हिट करता है और कंटेनर के वॉल पे हिट जब करता है जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये चीज है। फर्स्ट वाले में एक चीज उसमें वर्ड भी डाल सकते हैं आंसर में कि इसमें जो था डिफ्यूजन, गैस का जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे वो गैस के पूरे वॉल्यूम, कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को, वेसल के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो और हम जानते हैं डिफ्यूजन गैस में सबसे ज्यादा होता है। फिर इसके बाद जो है वो we can easily move our hand in the air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लोग एयर में जो है वो हम लोग आसानी से अपना हाथ मूव कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर वुड का कोई ब्लॉक है उसमें हम जो है अगर मूव करना चाहेंगे तो वो होगा नहीं। ठीक है, उसमें दिया हुआ कराटे एक्सपर्ट के द्वारा ही वो तोड़ा जा सकता है, वो टूट सकता है, लेकिन उसके द्वारा जो है वो आसानी से मूव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एयर क्या है, गैस से मिलकर बना हुआ है, गैसेस है उसमें। तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, स्पेस ज्यादा है, तो उसमें आसानी से अपना हैंड मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। तो गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है, वेरी लूजली पैक्ड है, जिसकी वजह से हम लोग उसमें आसानी से मूव अपना हैंड जो मूव कर सकते हैं। लेकिन वही इसमें सॉलिड में क्या है, सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होता है और उसके अलावा टाइटली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स के थ्रू जो है उसके थ्रू हम अपना हाथ आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो वो आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को अपने थ्रू मूव नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ये है इसका। फिर इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर में जब अगर हम शुगर को जब डालते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जैसे कि अगर किसी कंटेनर में अगर हम वाटर रखे हुए
तो वाटर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, ठीक है, वाटर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, और जैसे ही उसमें हम शुगर डालते हैं तो वाटर जानते हैं कि लिक्विड फॉर्म है, उसमें पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब शुगर को हम डालते हैं तो शुगर क्या करता है, उन्हीं स्पेसेस को, जो स्पेस लिक्विड के वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली स्पेस है, उन्हीं स्पेसेस को वो सॉलिड शुगर जो है वो क्या कर देगा, फिल अप कर देगा, भर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो इसका है वाटर का, वो वॉल्यूम वही का वही रह जाएगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए हैं उसी में जब शुगर जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली स्पेसेस है उसको वो भर देता है, उसी खाली स्पेस में ही वो सॉलिड जाके भर जाता है। तो वो सॉलिड का, ये शुगर का जो पार्टिकल्स है उसका वो मतलब उसमें जो होता है वो जाता है और उसके बाद उसके स्पेस को भर देता है, ठीक है। तो वहां से वो एक तरह से वहां पे डिफ्यूजन होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसका वॉल्यूम जो होता है वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें पूछा भी जाता है कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ इसमें, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है यहाँ पे, तो डिफ्यूजन, क्योंकि सॉलिड का, शुगर का जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड वाटर के खाली स्पेस में वो जाके डिफ्यूज करके वो उसमें जाके उस स्पेसेस को जाकर भर दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे जो इन्वॉल्व है वो प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वजह से वॉल्यूम भी चेंज नहीं करता है, और कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, तो वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब जो मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ये जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन सबसे मिनिमम होता है सॉलिड में, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स क्लोज डिस्टेंस पे होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इसलिए पार्टिकल्स फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए, इसलिए सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होता है। लिक्विड की अगर बात करेंगे लिक्विड की, तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, इसलिए उसमें डिफ्यूजन सॉलिड से ज्यादा होगा। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम नेग्लिजिबल है, इसलिए उसका पार्टिकल्स फ्री होता है, इसलिए वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, इसलिए डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है गैस में, ठीक है। तो ये चीज है, तो डिफ्यूजन का से एक ये भी चीज एक्सप्लेन हुआ एक क्वेश्चन, और एक ये भी एक्सप्लेन हुआ, यहाँ पे भी डिफ्यूजन है, यहाँ पे सॉलिड जो है वो गैस लिक्विड के स्पेसेस में, खाली स्पेसेस में डिफ्यूज कर जा रहा है, ठीक है, और इसीलिए वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चंस है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो गया, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। थैंक यू।